दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 सर्कुलेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस रक्तवाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा मिलती है? विच ब्लड वेसल्स हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रेनल वेन, दूसरा है हेपेटिक वेन, थर्ड है हेपेटिक पोर्टल वेन और लास्ट है डॉर्सल एरोटा। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर ध्यान से आप देखें तो हम सभी जानते हैं कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है और जो सिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। अब यहाँ पर बात किया हुआ है कि यूरिया जो है कौन सी रक्तवाहिनी में सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है यकृत में, और यदि ब्लड में यूरिया की मात्रा होती है तो वह हो गया अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यकृत जो सिरा है यानी कि जो हेपेटिक वेन है इसमें आपको सर्वाधिक मात्रा में यूरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट इज कैरिड बाय, यानी कि हृदय की भित्ति से ऑक्सीजन रहित रक्त किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो कोरोनरी साइनस है यह हृदय की भित्ति से ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस occur when a factor from mother pass into fetus through placenta, यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है जब एक कारक गर्भवती महिला के प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण में जाता है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक होंगे? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है RH एंटीजन, दूसरा है एल्ग्यूलिटिनिन्स, तीसरा है RH एंटीबॉडीज़ और लास्ट है ABO एंटीबॉडीज़। तो आप सभी ने RH फैक्टर पढ़ा होगा। तो आपको बता दें कि यदि कोई RH पॉजिटिव नर की शादी RH नेगेटिव मादा से कर दी जाए तो इसकी जो प्रथम संतानें होती हैं वो हेल्दी होती हैं, लेकिन प्रथम संतान के बाद जितनी भी संतानें होती हैं वे सभी संतानें माँ के गर्भ में नष्ट होने लगती हैं यानी कि मर जाती हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब पहली संतान होती है तो माँ के गर्भ में RH एंटीबॉडी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है RH एंटीबॉडीज़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाल्व्स ऑकर इन, यानी कि कपाट किसमें पाए जाते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे हृदय के दाहिने अलिंद और निलय के बीच त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, और जो लेफ्ट साइड है अलिंद और निलय वहाँ पर भी कपाट पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है वहाँ पर भी कपाट देखने को मिलता है, और हृदय में तो कपाट पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ वेन में भी कपाट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कपाट किस में पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था अलिंद और निलय के बीच कपाट होते हैं और सिराओं में कपाट पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन, यानी कि हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हृदय होती है वो 3 लेयर में बटा होता है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम, बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम और अंदर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो आपको बता दें कि जो एपिकार्डियम है यह हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और वहीं जो मायोकार्डियम है इस पार्ट में आपको पेशियां देखने को मिलती हैं, यानी कि जो हृदय पेशियां होती हैं इन्हीं मायोकार्डियम वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स कैरिंग लीस्ट CO2 इज, यानी कि न्यूनतम CO2 ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम CO2 ले जाने वाला, तो कहने का मतलब है कि अगर न्यूनतम CO2 है तो वहाँ पर अधिकतम ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन अधिक होने का मतलब वहाँ पर उस रक्तवाहिनी में
जो रक्त होगा वो प्योर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्योर रक्त कौन सी रक्त वाहिनियों में जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पल्मोनरी वेन है ये एक्सेप्शन है या अपवाद है। ऐसे तो सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पल्मोनरी वेन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द, यानी कि त्रिवलनी कपाट स्थित होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका आप राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पेसमेकर, सेकंड है मिट्रियल कपाट, थर्ड है न्यूरोजेनिक और लास्ट है फोर चैम्बर्ड। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेसमेकर। तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं और ये हार्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। दूसरा है मिट्रल वॉल्व, ये भी हृदय से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। लास्ट है फोर चैम्बर्ड। हम सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में फोर चैम्बर होते हैं, तो ये भी हृदय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है न्यूरोजेनिक, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है न्यूरोजेनिक, ये मानव के हृदय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ हार्ट इज, यानी कि हृदय का हृदय किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एसे नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा है हिस के बंडल और लास्ट है परकिंजे फाइबर। तो हम सभी जानते हैं कि हृदय को स्पंदित करता है एसे नोड, जिसे हम बोलते हैं पेस मेकर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हृदय का हृदय है, तो ऐसे नोड ही हृदय का हृदय है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऐसे नोड इज लोकेटेड इन, यानी कि ऐसे नोड स्थित होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि जो ऐसे नोड होता है वह दाएं अलिंद की भित्ति के ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है अपर पार्ट ऑफ वॉल ऑफ राइट एट्रियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड एज सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, यानी कि निम्नलिखित में से किस अंग को एक प्रकार का रुधिर बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्प्लीन है, यानी कि जो प्लीहा है, इसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रोल ऑफ स्प्लीन ऑफ मैमल इज टू, यानी कि स्तनधारियों में प्लीहा का कार्य होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो स्प्लीन है ये आरबीसी का उत्पादन करता है, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है वो लिखा है हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो हीमोपोएटिक का मतलब होता है आरबीसी उत्पादन करने वाले टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन है कि जो मैमल का स्प्लीन होता है वो बिहेव करता है हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हीमोपोएटिक का मतलब है आरबीसी उत्पादन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आरबीसी प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल, यानी कि अगर हम आसुत जल में लाल रुधिर कणिकाओं को रख दें तो क्या होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फट जाएगी, दूसरा है संकुचित हो जाएगी, तीसरा है एक दूसरे से चिपक जाएगी और लास्ट है विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किशमिश को पानी में रखें तो वो फूल जाती है, ठीक है। तो हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण जब अगर हम इसे आसुत जल में डालेंगे तो यह फूल कर क्या होगा, फट जाएगा, क्योंकि इसमें रिजिड यानी कि कठोर सेल वॉल नहीं होती। जैसा कि किशमिश में आपने देखा है कि सेल वॉल होती है, तो उसमें जब पानी जाता है तो वो फूल जाता है लेकिन फटता नहीं है। लेकिन जो आरबीसी होती है उसमें सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल न होने के कारण जब ये डिस्टिल वाटर में रखा जाएगा तो ये तो फूलेगा, ठीक है, परंतु सेल वॉल न होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट
कॉर्पसेल्स ऑफ मैमेलियन ब्लड आर, यानी कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कौन सी कणिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मोनोसाइट्स होती हैं ये एक फैगोसाइटिक सेल होती हैं जो कि भक्षण का काम करती है, यानी कि फैगोसाइटोसिस करती है। तो हमारे शरीर में या कह सकते हैं स्तनधारियों के रक्त में जो सबसे बड़ी कणिका होती है वो होती है मोनोसाइट्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ आज का फर्स्ट पार्ट। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।